आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी सेहत को लेकर बहुत ही कॉशियस रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, या तो वजन घटाना चाहते हैं या अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, बेसिकली जिम जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या विटिलिगो पेशेंट्स को जिम करना चाहिए या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझसे यंग लोग, यानी कि जो जिम जाना चाहते हैं, जो अभी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं या अपनी बॉडी बढ़ाना चाहते हैं, या वो लोग जो कि अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, या फिर वो मदर्स पूछती हैं जो अपने बच्चों को जिम जाने से रोकना चाहती हैं। उनको लगता है कि जिम जाने से कुछ गलत हो जाएगा, और ये सवाल दोनों ही तरफ से मेरे पास आता है और मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि इसका जो जवाब है, अगर आप सिर्फ मुझसे पूछें एज अ डॉक्टर, एज अ वैद्य पूछें कि क्या व्यायाम करना चाहिए, तो जवाब है हाँ। क्या हमें जिम करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन का जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। अब थोड़ा सा सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बेसिकली जब हम सफ़ेद दाग की बात करते हैं तो ऐसा मैं कहती हूँ हमेशा, आहारज निदान यानी कि आहार से होने वाला सफ़ेद दाग है, विहारज निदान यानी कि लाइफस्टाइल से होने वाला सफ़ेद दाग। तो लाइफस्टाइल में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से सफ़ेद दाग होता है? सो बेसिकली वहाँ पर ऐसा आचार्य बताते हैं, हमारे जो आयुर्वेद में आचार्य हैं जिन्होंने ये हमें सब कुछ सिखाया है, वो ये बताते हैं कि अगर आप गर्मी और सर्दी का टेम्परेचर जो है एकदम जल्दी जल्दी चेंज करते हैं तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स और स्पेशली सफ़ेद दाग होता है। तो अब यही लॉजिक अगर आप जिम में लगाएं, जब हम जिम में जाते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है, विच इज़ वेरी गुड, जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को जहाँ स्वेटिंग नहीं होती है उनके लिए हम स्पेशली ऐसा कुछ करवाते हैं, दवाएं देते हैं कि स्वेटिंग हो। स्वेट होना ज़रूरी है क्योंकि वो एक आयुर्वेद में मल बताया गया, टॉक्सिन निकलते हैं, ये तो सब समझते हैं। आयुर्वेद में मल बताया गया कि मल का भी एक पर्टिकुलर मात्रा में निकलना ज़रूरी है आपकी स्किन अच्छा रहने के लिए, राइट। सो जब आपका मल निकलता है तो वो तो अच्छा ही है आपके लिए। बट अब बात ये आती है कि आप कहाँ पे एक्सरसाइज या वो स्वेटिंग जो है वो कहाँ हो रही है। बेसिकली आप जब भी जिम में जाते हैं आप देखिए अपने आसपास वहाँ एसी लगे रहते हैं या सेंट्रली एयर कंडीशनड वहाँ पर जगहें होती हैं, यानी कि एक ही तरह का टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है और वो ठंडा मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आप एक तरफ तो अपनी बॉडी को इतना हीटअप कर रहे हैं, बॉडी में इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं वर्कआउट करके, और खड़े आप एसी के नीचे हैं। और यूजुअली लोग ऐसा करते हैं, मैं भी देखती हूँ ऐसा जिम में, कि लोग स्वेट करके तुरंत एसी के आगे जाके और ठंडा अपनी बॉडी को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये आपका निदान बनता है। इवन इफ जिन लोगों को सफ़ेद दाग नहीं है, कहीं कोई कारण नहीं मिल रहा होता, सिर्फ एक यही आपका लाइफस्टाइल है कि आप जिम जाते हैं, ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है आपके सफ़ेद दाग होने में। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम जिम ना जाएं? नहीं, आप जिम जा सकते हैं, बट आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। क्या है वो प्रिकॉशंस? सबसे पहली बात कि आपको सुबह के टाइम वर्कआउट करना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच में, जो कि कफ दोष का काल है, उस समय पे अगर आप कोई भी व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। तो टाइमिंग आपका सुबह 6 से 10 होना चाहिए। उसके बाद आप जब वर्कआउट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जो जिम के यूजुअल कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं और उसमें आपकी हीट ट्रैप होती है, जिससे आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपको कॉटन बेस्ड टी शर्ट्स और कॉटन बेस्ड कपड़े ही पहनने हैं, लोअर्स वगैरह। थर्ड, आपको एसी के नीचे डायरेक्टली वर्कआउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपके जिम में एसी है और आप नेचुरल इन्वायरमेंट में वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसको चेंज करें। मतलब आप जिम, इस केस में तो मुझे नहीं लगता है कि आपको करना ही चाहिए। इसकी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आप उसी इन्वायरमेंट में रहें, बट आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आपको उसको थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। हर जिम में एक एरिया होता है जहाँ पर या तो एसी आप बंद कर सकते हैं, ऐसा टाइमिंग चुने, या फिर बालकनी होती है या एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ खुली हवा होती है,
आप वहाँ वर्कआउट करिए। या फिर अगर आप घर में ही कर सकते हैं कि कुछ मशीन्स लगा सकते हैं, आप घर में वर्कआउट करना शुरू करें जहाँ पर टेम्परेचर जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जिम से निकलते ही तुरंत, मान लीजिए आप या जिम नहीं भी गए, आपने नॉर्मल वर्कआउट किया गर्मी में, आप निकलते ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं जहाँ पे एसी चल रहा है, वो भी गलत है। आपको बेसिकली टेम्परेचर चेंज होने का ध्यान करना है। तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान करते हैं और जिम करते हैं तो आपके लिए वो इतना नुकसानदायक नहीं होएगा। इसके साथ ही जिम जाने वाले जो लोग हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से रहता है कि हम कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हालांकि इस पर मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हैं, बट सप्लीमेंट्स में अगर आप वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन मैं मना करती हूँ। उसकी जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है अपने आप को प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, जिसमें भी अगर आपको गैस की शिकायत रहती है तो पी प्रोटीन वो नहीं लीजिएगा, उससे कई बार गैस ज़्यादा बनने लगती है। नॉर्मल प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको उसका ब्रांड समझ नहीं आ रहा, कॉम्पोजिशन समझ नहीं आ रही, आप उसकी कॉम्पोजिशन का फोटो लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको एक हाँ या ना का जवाब दूंगी कि आप ले सकते हैं या नहीं। एक और सप्लीमेंट है क्रिएटिन, जो कि जिम जो जाते हैं उनको लेने का वो होता है कि हम ले लें। उसमें भी अगर आप कोई और इंग्रेडिएंट नहीं मिला है और कोई ज़्यादा उसमें केमिकल्स नहीं डले हुए हैं तो क्रिएटिन भी आप ले सकते हैं। और भी जिम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अलग वीडियो में टैकल करूंगी, बट आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये कि क्या विटिलिगो पेशेंट, सफ़ेद दाग वाले पेशेंट क्या जिम जा सकते हैं या नहीं। तो मैंने आज आपको शेयर किया कि उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप जिम कर सकते हैं।